तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय नंबर 3 का अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 4 का, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जो आज हम इसके भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, लड़के व लड़कियों में भेद, कि आज भी लड़के और लड़कियों में काफ़ी प्रकार के भेदभाव हमारे समाज में किए जाते हैं। तो चलो अध्ययन करते हैं भाग 1 का। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये चित्र आपके किताब के मुख्य पृष्ठ का है। इस अध्याय को जैसे हम शुरू करते हैं, उसमें मुख्य पृष्ठ में ये चित्र दिया गया है। इसके माध्यम से भी आप लड़के और लड़कियों का भेद को आप समझ सकते हो कि जैसे आपको क्रिकेट खेलते हुए आप बच्चों को देखा होगा, गुड़िया के साथ आपने लड़कियों को खेलते हुए देखा होगा। इस प्रकार से जैसे इसमें ड्रेस का भी दे रखा है, अलग अलग इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं, जो लड़के और लड़कियों के ऊपर ये चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। तो चलो पढ़ते हैं। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, कि लड़का या लड़की होना सबकी महत्वपूर्ण क्या है, पहचान है। लेकिन आज भी हमारे समाज में लड़का और लड़कियों में काफ़ी विभेद किया जाता है, काफ़ी प्रकार का भेदभाव आपको देखने को मिल जाता है। ये भेदभाव आपके परिवार से ही आपको देखने को मिल जाएगा। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं, वह समाज हमें सिखाता है कि लड़के व लड़कियों को कैसा व्यवहार करने योग्य होता है। अब जिस समाज में हम ये रहते हैं, वो वहाँ पहले से तय किया जाता है कि लड़कों को तो इस प्रकार से व्यवहार करना होगा और लड़कियों को इस प्रकार से व्यवहार करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग मापदंड ये हमारे समाज में, हमारे भारत देश में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जबकि दूसरे देशों में ऐसा भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। अब लड़के और लड़कियों का जो ये भेद है, जो उसमें पहले से ही परिवार द्वारा ये सिखाया जाता है कि लड़कों को ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बातें सभी जगह आसानी से बिल्कुल एक सी लगती है। ये ऐसे मापदंड है ना, हर परिवार में, हर समाज में आपको हमारे भारत में देखने को मिल जाएंगे। पर क्या समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी लड़के और लड़कियों को एक जैसा नहीं माना जाता है। दोनों के लिए अलग अलग नज़रिया यहाँ देखने को मिल जाता है। इस पार्ट में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि लड़के और लड़कियों में किस किस प्रकार का अंतर हमारे समाज में देखने को मिलता है, वो इस पार्ट के माध्यम से हम समझ पाएंगे। आज भी स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। आज भी जो महिलाओं द्वारा जो काम किया जाता है और पुरुषों द्वारा जो काम किया जाता है, पुरुषों से कम महत्व महिलाओं को दिया जाता है। उनके काम का कम महत्व आंका जाता है हमारे देश में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पुरातन काल से ही ये जो लिंग भेद का विभिन्न प्रकार के है ना, जो भेदभाव हमारे को देखने को मिलते आ रहे हैं। और इसमें एक कारण साक्षरता का भी है। अगर सभी लोग साक्षर होंगे तो लड़के और लड़कियों में कम भेद कर पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी पार्ट के अंतर्गत है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ये सामोआ द्वीप है ना, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में है और ये न्यूजीलैंड के और हवाई द्वीप के बीच में स्थित है। ये सामोआ द्वीप एक छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है, समुद्रों के बीच में है। ये यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ किस रूप में बड़े होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हो कि एक सामूहिक छात्र है ना, जो अपने विद्यालय की वर्दी में खड़ा है। जैसा कि हमने बात की कि प्रशांत महासागर की कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित छोटे से द्वीप में है, जो द्वीपों का एक समूह है। सामोअन समाज पर किए गए एक सर्वे जो 1920 के दशक में किया, कि वहाँ पर 1920 में जो है ना, जो वहाँ पर एक सर्वे किया गया, उसके अनुसार 1920 में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे क्या करते थे वहाँ पर, उसके बारे में देखते हैं। उस समय जो सामोअन समाज के बच्चे हैं ना, जो बड़े बच्चों व वयस्कों की बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम करना, कैसे करना है आदि। अब उस समय तक 1920 का एक सर्वे था, उसमें यह था कि सामोअन समाज, जो सामोआ द्वीप में रहते थे जो लोग, उनके बच्चे हैं ना, स्कूल नहीं जाकर क्या करते थे, वो बड़ों से सीखते थे, वयस्कों से सीखते थे, कि जैसे बहुत सी बातें, जैसे बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना,
कैसे काम करना है, कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे बुज़ुर्गों को संभालना है, परिवार को संभालना है। पढ़ाई नहीं करके ये सामूहिक द्वीप के बच्चे ये काम करते थे उस समय के दौरान, 1920 के दौरान। जैसे द्वीपों पर मछली पकड़ना इनका महत्वपूर्ण कार्य था उस समय वहाँ पर। अब समुद्र के बीच में बसा हुआ है तो मछली पकड़ना वहाँ का मुख्य कार्य है। तो उस समय के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य होता था, मछली पकड़ने का कार्य सीखना। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। इसलिए शुरू से ही जो बच्चे होते थे किशोरावस्था में जैसे ही जाते हो तो अपने अपने पिताओं के साथ है ना जो सुदूर समुद्री यात्रा करते थे मछली पकड़ने के लिए, ताकि इस काम में वो पक्के हो सके, क्योंकि स्कूल तो वो जाते ही नहीं थे उस समय तक। वहाँ छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते उनकी माताएं बड़े उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब जैसे ही छोटे बच्चे है ना चलना शुरू कर देते उनकी माताएं और उनके बड़े है ना देखभाल करना बंद कर देते थे, क्योंकि जो उन छोटे बच्चों से जो और बच्चे बड़े होते थे 5-6 साल से ऊपर के, उन बच्चों को अब ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी। बच्चे संभालने की जिम्मेदारी किनको मिल जाती थी? उनसे बड़े बच्चों को। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास के उम्र के थे। जैसा कि हमने देखा, अब ये जिम्मेदारी माताओं ने छोड़कर या अपने बड़ों ने छोड़कर किनको पकड़ा दी? जो 5 वर्ष के ऊपर हैं। 5 वर्ष से नीचे के बच्चों की जिम्मेदारी 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों को दी जाती थी। तो इस तरह से वहाँ स्कूली शिक्षा न होकर यही कार्य बच्चों को दिया जाता था, बच्चों को संभालना, मछली पकड़ना, सुदूर यात्राएं करना। लड़के व लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता तो वह बड़े लड़कों के समूह में शामिल होकर बाहर के काम सीखता, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, अन्य। अब लड़के व लड़कियां दोनों है ना अपने अपने छोटे भाई बहनों का क्या करते थे? देखभाल करते थे। लेकिन जब लड़के है ना वयस्क हो जाते थे, जब वो 9 वर्ष के हो जाते थे, वयस्क उस समय वहाँ 9 वर्ष के मानते थे, तो 9 वर्ष के बाद में उन लड़कों को बाहर दूसरे लड़कों के साथ भेजा जाता था या बड़े लोगों के साथ भेजा जाता था। उनका काम क्या होता था कि मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। कि बड़े तो हो गए लेकिन फिर भी उनको स्कूल का मुंह तो नहीं देखना पड़ा, फिर भी उनको अन्य कामों में लगा दिया जाता था। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? सामोआ द्वीप का। लड़कियां 13-14 साल के होने से पहले छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। 13-14 साल तक होने तक लड़कियां ना जो छोटे बच्चों का या बुज़ुर्गों की देखभाल करती थी और या बड़ों के काम में हाथ बटाती थी। कौन? लड़कियां। उसके बाद लड़कियां 14 वर्ष की उम्र के बाद भी मछलियां पकड़ने जाती और बागानों में काम करती और डलिया बुनने का काम करती थी। इसके बाद में 13-14 वर्ष बाद में जैसे ही लड़की 13-14 साल के बाद में क्या क्या काम करती थी? वो मछलियाँ पकड़ती और बागानों में काम करती और डलिया बुनना सीखती थी। ये काम किनका था? लड़कियों का। और पहले हमने काम किनका पढ़ा? लड़कों का। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों का दोनों का काम आपस में मतलब बांटा गया था वहाँ पर। कहाँ पर? सामोवन समाज में। लड़के व लड़कियाँ दोनों मिलकर रसोई का काम भी करते थे और साथ में जो लड़के व लड़कियां हैं रसोई का काम भी करते थे, लेकिन पढ़ाई से उनका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं था। कहाँ पर? सामोवन समाज में, सामोआ द्वीप में। इसी प्रकार के जो बच्चों का बड़ा होना है वो मध्य प्रदेश के बारे में 1960 के दशक के पुरुष के रूप में बड़ा होने के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर लड़के या लड़कियाँ किस रूप में बड़े होते थे और लड़के और लड़कियों में किस प्रकार का भेद हमारे को देखने को मिलता है। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है ना जो एक स्कूल की लड़कियाँ समूह बनाकर अपने स्कूल में जा रही है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। अब ये जो निम्नलिखित आलेख है ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के व लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। अब यहाँ क्या होता था मध्य प्रदेश में कि कक्षा 6 में जैसे लड़के लड़कियां आ गई तो उनके अलग अलग स्कूलों में उनको जाना पड़ता था। लड़कियों का अलग स्कूल होता था और लड़कों का अलग स्कूल होता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल भिन्न थे। अब लड़कियों का जो स्कूल होता है वो लड़कों के स्कूल से बिल्कुल भिन्न होता है। वो कैसे भिन्न होता है? वो जैसे लड़कियों के स्कूल में है ना जो बीच में जो आंगन होता था ना, वहाँ पर ही वो लड़कियाँ खेलती थी और उनका बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता था। वो स्कूल की सुरक्षा में उसी आंगन में खेलती थी, बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था।
तो ये उनकी वहीं चार दीवारी के अंदर खेलना कूदना होता था, जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं था। लड़कों के साथ ऐसा नहीं था, वो आंगन में नहीं खेलते थे, वो एक खुले मैदान में खेलते थे। कौन खेलते थे? लड़के। अब देखो यहाँ पर भेदभाव हमें नज़र आ रहा है लड़कों और लड़कियों के रूप में, कि लड़कियों को तो बिल्कुल आंगन में खेलने दिया जाता था, स्कूल से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, और साथ में लड़कों को है ना खुले आंगन में खेलने की इजाज़त थी। यहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग दिनचर्या अपनाते थे। जैसे लड़के कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी खेल सकते थे, साइकिल चला सकते थे स्कूल से घर जाने के दौरान, पर लड़कियाँ स्कूल से घर जाने के दौरान काफ़ी गंभीर रहती थी और समूह में जाती थी। अब हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश के जो उस आलेख के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ लड़के और लड़कियों की जो दिनचर्या में है ना, जो काफ़ी अंतर देखने को मिलता। लड़के है ना जो आराम से कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी खेल सकते थे, साइकिल चला सकते थे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा नहीं था। लड़कियों के लिए क्या था? वो स्कूल से घर जाने के दौरान काफ़ी गंभीर रहती थी और साथ में समूह में चलती थी। अब उनको किन बात का डर था? उनको इस बात का मन में डर रहता था कि कहीं उन्हें कोई छेड़ नहीं दे या कोई उन पर हमला नहीं कर दे, क्योंकि हमारे समाज में शुरू से ही लड़कियों को क्या बनाया जाता है? डब्बू किस्म का बनाया जाता है कि बाहर जाओगी तो ऐसा हो जाएगा, बाहर ऐसा हो जाएगा। जबकि हमको बच्चों को शुरू से ही निडर होने की शिक्षा देनी चाहिए। उपरोक्त दोनों उदाहरण देखे हमने। उपरोक्त दोनों उदाहरण कौन से? एक तो सामोआ द्वीप का और एक मध्य प्रदेश के आलेख के बारे में। हमने दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझा कि लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से भेद किया जाता है। और हमें ये लगता है कि बड़े होने पर भी कई तरीके हैं। हम प्राय यह सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। अब उन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने ये समझा कि बड़े होने के कई तरीके हैं। जब हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था। जब आप कभी अपने बड़े बुज़ुर्गों से बात करो तो उनसे आप जान पाओगे कि जो उनका बचपन है और जो आज के बच्चों का बचपन है, वो हमारे बचपन से उनका बचपन क्या था? बिल्कुल भिन्न था। उनमें बहुत सारी पाबंदियाँ थी, लड़कों के लिए भी थी और लड़कियों के लिए भी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज है ना जो साक्षरता का प्रतिशत जैसे जैसे समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी जागरूकता आ रही है लोगों में। यहाँ हमने यह भी अनुभव किया कि समाज में लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और यह बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है। अब हमने देखा कि जैसे चित्र के माध्यम से देख रखा है, जैसे लड़का है, लड़की है, लड़के का पलड़ा भारी है। तो हमने देखा हमारे समाज में शुरू से ही है ना लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, जो कि कोख से ही शुरू हो जाता है कि लड़की है ना जो कोख में ही मार दी जाती है। सबको लड़के की चाह रहती है कि नहीं, हमारे तो क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। लड़कियों को हम है ना जो अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं और लड़कों को हम है ना जो भविष्यकर्ता समझकर उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसको डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थानों में उनको भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जबकि लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? भेदभाव। उनको तो यही कहा जाता है कि आप तो शादी करके कहाँ जाओगे? एक दिन ससुराल चल जाओगे और आपका कर्तव्य है कि वहाँ पर सेवा करो। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जन्म से ही जैसे मैंने कहा कि कोख से ही लड़के और लड़कियों में भेद शुरू हो जाता है, साथ में खिलौने के माध्यम से भी भेद किया जाता है। जैसे लड़कियों को लिए खिलौने में क्या लाया जाता है? गुड़िया लाई जाती है ना। और लड़कों के लिए क्या लाते हैं? कार लाते हैं और हेलीकॉप्टर लाते हैं, साइकिल लाते हैं। जबकि लड़कियों को क्या दी जाती है? गुड़िया दी जाती है। तो इसी तरह से हम खिलौनों के माध्यम से बच्चों में भेद करके उनका जो मानसिक विकास है ना, जो वो ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं उनको कि मैं लड़का हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं लड़की हूँ तो मैं यही काम कर सकती हूँ, इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, एक बच्ची है जो गुड़िया के साथ खेल रही है और यहाँ बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से है ना जो हम समाज में ही शुरू से खेलों के आधार पर भी लड़कों और लड़कियों में भेद कर देते हैं। खिलौने में ऐसा भेद क्यों किया जाता है? खिलौने में भेद बच्चों को यह बताने का माध्यम है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अब हम बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देते हैं ऐसा भेद करके कि जब वो बच्चे स्त्री और पुरुष के रूप में जब बड़े होंगे तो उनके लिए अलग अलग मापदंड होंगे, उनके लिए व्यवसाय या शिक्षा के लिए या समाज में रहने के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। तो ये हम उनकी मानसिकता बना देते हैं, क्योंकि बचपन से ही ऐसी मानसिकता बना देते हैं कि लड़कों को इस प्रकार से रहना है और लड़कियों को इस प्रकार से रहना है।
लड़कियों के साथ प्रतिदिन छोटी छोटी बातें तय करके रची जाती है, जैसे कपड़े पहनना चाहिए, कौन से खेल खेलना चाहिए, किस प्रकार धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोब में बात करनी चाहिए। अब हम बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाते हैं हमारे समाज में, खासकर हमारे भारत देश में, कि लड़कियों को किस तरह से बात करनी चाहिए, लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये बहुत सारी पाबंदियाँ हम लड़कियों के ऊपर लगाते हैं और साथ में लड़कों को ये कहते हैं कि लड़कों को रोब से बात करनी चाहिए। तो ये क्या है, बच्चों की मानसिकता पर है ना जो बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है। परिवार से ही ये शुरू हो जाता है, ये भेदभाव। इन सब तरीक़ों से बच्चों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि जब वो बच्चे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। अब जब हम ऐसा भेदभाव जब हम बच्चों के साथ शुरू से ही करते हैं तो उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, उनके दिमाग में ये बैठ जाती है कि हम जब स्त्री पुरुष बनेंगे बड़े होकर तो हमारी अलग अलग पहचान होगी, हमारी अलग अलग विशिष्ट भूमिकाएं होगी। कि हम स्त्री बनेंगे तो हमको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, और पुरुष बनेंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनकी विशिष्ट भूमिका क्या कर देते हैं, तय कर देते हैं। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय व्यवसाय को चुनने पर भी पड़ता है। अब जब बाद में है ना, जब बच्चा भी पढ़ते हैं और बच्चियां भी पढ़ती हैं, तब वो ये सोच के चलती हैं कि मैं तो बच्ची हूँ तो मेरे को ये व्यवसाय लेना पड़ेगा, या शिक्षक ही बनना पड़ेगा, या नर्स बनना पड़ेगा, या सेना में मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, या पुलिस में नहीं जा सकती। तो ये व्यवसाय या उनके जो पढ़ने के जो विषय है उन पर ये हम उनकी निर्भरता है ना जो बना देते हैं, उनका पहले हम तय कर देते हैं। हमारे समाज के द्वारा पहले ही तय कर दिया जाता है कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए, या ये इस तरह की शिक्षा लड़कियों को प्राप्त करनी चाहिए, और लड़कों को इस तरह के क्षेत्र में अपना व्यवसाय चुनना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों को दर्शाएंगे। आप है ना जो आप देखते होंगे अपनी गलियों में लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चियों को भी खेलते हुए देखा होगा, या बच्चों को भी खेलते हुए देखा होगा। तो लड़कियों और लड़कों द्वारा अलग अलग किस किस प्रकार की गतिविधि की जा रही है, खेल किए जा रहे हैं, वो आप चित्र के माध्यम से बनाओगे। और है ना जो एक चार्ट भी बना सकते हो आप, लड़कों और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले खेल या कार्य। जैसे लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती है, और बहुत सारे अलग अलग लड़कियों के खेल होते हैं, लड़कों के क्रिकेट होते हैं, वॉलीबॉल होते हैं। इस प्रकार के है ना जो ये भेदभाव शुरू से किए जाते हैं, तो इस प्रकार से बच्चे भी उसी प्रकार से फिर है ना जो अपने माँ बाप या परिवार के हिसाब से है ना जो वो खेल खेलने लग जाते हैं, या ऐसे कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, ये नहीं करना है। तो हमने इसके रूप में समझा कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, और साथ में लड़के और लड़कियों में किस प्रकार का भेद आज भी हमारे समाज में किया जा रहा है, उसके बारे में हमने समझा इस पार्ट 4 के अंतर्गत, भाग 1 के अंतर्गत। उम्मीद है कि आज ये भाग 1 आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इसी चैप्टर 4 के भाग 2 के अंतर्गत मिलेंगे। नमस्कार।